हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नोक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है और जो कि है इंटेलिजेंस। सो लेट्स स्टार्ट। अभी इंटेलिजेंस का मीनिंग यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, मीनिंग पर जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि ह्यूमन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, उनको दूसरे स्पीसीज से अलग क्यों माना जाता है? क्यों दूसरे स्पीसीज़ जो है वो अलग होते हैं ह्यूमन से, या फिर हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन को सुपीरियर भी माना जाता है अदर्स स्पीसीज़ के कंपैरिजन में। जैसे हम एनिमल्स ले लेते हैं, बर्ड्स ले लेते हैं, या कोई भी क्रिएचर होता है अर्थ पर, उसमें सबसे सुप्रीम ह्यूमन को क्यों माना जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स माइंड, कि जैसे ह्यूमन अपना माइंड का यूज़ करके बहुत सारे डिसीजंस अपनी लाइफ में ले सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने जो भी व्यूज़ है उसको थ्रू वर्बली वो दूसरों के सामने रख सकते हैं, दूसरे के व्यूज़ भी समझ सकते हैं। और ये सब करने के लिए ह्यूमन के पास एक एलिमेंट होता है जिसका यूज़ करके वो ये सारे काम कर पाते हैं, और वो होता है इंटेलिजेंस। बिकॉज ऑफ दिस इंटेलिजेंस ओनली अ ह्यूमन कैन टेक डिसीजन, ए ह्यूमन कैन सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम, जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। बट क्या इंटेलिजेंस होने के बाद भी सब में इंटेलिजेंस होती है? हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बीइंग में इंटेलिजेंस होती है, बट स्टिल सब अलग अलग क्यों होते हैं? क्या एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के जैसा होता है? नहीं, अलग अलग होते हैं, और इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, जो हर एक ह्यूमन बीइंग को एक दूसरे से अलग करती है। किसी के अंदर ये सब अलग अलग क्यों होते हैं? इनके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, स्किल्स, ठीक है, नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, सब अलग तरीके से करते हैं। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सबका अलग होता है, जिसके वजह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। इसी तरीके से इंटेलिजेंस भी हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। इंटेलिजेंस सब में होती है, बट द proportion और वी कैन से अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस और टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सब में अलग अलग होती है। वही हम डिस्कस करेंगे आगे कि इंटेलिजेंस कैसे अलग अलग रोल प्ले करती है, एंड एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कैसे अलग करती है। अभी देखो, सिंपल वर्ड्स में, टर्म्स में हमें अभी इतना तो समझ आ गया है कि इंटेलिजेंस एक ऐसी वो होती है, एबिलिटी होती है, जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम या फिर किसी भी काम को करते वक्त आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और अपने आप को दूसरी सिचुएशन में ढाल सकते हैं। ये सारी क्षमताओं का होना, इन सब चीज़ों का करना किसके वजह से पॉसिबल है? इंटेलिजेंस के। सो ये था मीनिंग। अभी देखो, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर अलग अलग डेफिनेशंस दी है। सो सबसे पहले हम अगर बात करें एल्बर्ट बिनेट की, हम इस वीडियो में सिर्फ 2-3 साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, जो बहुत बार एग्ज़ाम में आई है। जो एग्ज़ाम है टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें क्या पूछा जाता है, कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे, डेफिनेशन, और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है। 3-4 साइकोलॉजिस्ट के नाम होंगे, आपको उनमें से किसी एक का आंसर सेलेक्ट करना होगा। सो फर्स्ट डेफिनेशन जो एल्बर्ट बिनेट ने दी है, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझना और जज करना, क्या वो सही है या गलत, उसका रीज़न देना, वही इंटेलिजेंस होती है। ये बोला है एल्बर्ट बिनेट ने। अब डेविड वेस्लर है, उन्होंने बोला है इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंस एक वो ग्लोबल कैपेसिटी होती है, मतलब कि जो सब में पाई जाती है, जिससे एक पर्सन कुछ पर्पसफुली एक्ट करता है, मतलब सिचुएशन जैसा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्पस वो एक्ट करता है, रैशनली रीजनिंग के साथ सोचता है,
जिसका कुछ मतलब होता है उस तरीके से वो सोचता है, और कोई भी एनवायरनमेंट में आने वाली दिक्कत के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो उसके आसपास है उसके साथ बहुत अच्छे से डील कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी ओनली। ये कहना है डेविड वेस्लर का। उसके बाद होवार्ड गार्डनर कहते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल एबिलिटी। ये कोई एक छोटी यूनिट नहीं है, एक छोटी एबिलिटी नहीं है, बट मल्टीपल इंटेलिजेंस लाइक म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक एक्सेट्रा। और जो होवार्ड गार्डनर है, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है कि इंटेलिजेंस एक छोटा वर्ड नहीं है। इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है उसके, और हर एक अलग अलग पार्ट्स जो है वो हर पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस को दिखाता है। ये होवार्ड गार्डनर, इन्होंने एक थ्योरी भी दी है इंटेलिजेंस के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी मीनिंग से स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, जो मेरी ये सीरीज़ है दिस टीचिंग सीरीज़, इसमें जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसका जो सिलेबस है वो मैं कवर करने वाली हूँ। ये इंटेलिजेंस की फर्स्ट क्लास है, इसमें मीनिंग और डेफिनेशन करेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस में इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं टीचिंग एग्ज़ाम में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले ये कुछ हिंदी में जो है डेफिनेशन है, क्योंकि इस ऐसे ही उठा के डेफिनेशन पूछ ली जाती है। सो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसने कैसे डेफिनेशन में कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ प्री गिवन। आगे देखिए, सो रिमेंबर एक फैक्ट है इंटेलिजेंस के बारे में, या फिर हम कंक्लूड करके बोले कि इंटेलिजेंस का मीनिंग को, कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ सिंगल वन साइज फिट ऑल। मतलब ये इंटेलिजेंस वो नहीं है कि जिसमें हर एक इंडिविजुअल फिट हो जाएगा। एवरीवन इज़ इंटेलिजेंट इन देयर ओन वे। कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट कोई एक सिंगल थिंग नहीं है, आप उसको कि एक सिंगल कंसेप्ट है और एक इंडिविजुअल आकर उसमें फ़िट हो जाएंगे। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस में फ़िट होता है। एंड द की इज़ टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर इट। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो यही है, उस चीज़ को पहचानना